एक बार स्वामी राम सुखदास जी से किसी भक्त ने पूछा कि जीव का भगवान में आकर्षण है, पर भगवान का जीव में आकर्षण कैसे है। तब स्वामी राम सुखदास जी बताते हैं, आकर्षण तो भगवान और जीव दोनों में है, पर भूल जीव में है, भगवान में नहीं। जैसे बच्चे को माँ का प्रेम नहीं दिखता, ऐसे ही संसार में आकर्षण होने के कारण मनुष्य को भगवान का प्रेम नहीं दिखाई देता। यदि भगवान का प्रेम दिख जाए या पहचान में आ जाए तो उसका संसार में आकर्षण हो ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं, समम प्रिय समम उपजाए। भगवान का प्रेम ही जीव को खींचता है, जिससे कोई भी परिस्थिति निरंतर नहीं रहती। भक्त पूछता है, क्या परम प्रेम की प्राप्ति से पहले मुक्त होना आवश्यक है। तब स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, ज्ञान मार्ग में मुक्ति के बाद प्रेम प्राप्त होता है और भक्ति मार्ग में प्रेम प्राप्ति के बाद मुक्ति होती है। प्रेम तो जीवन मात्र में पहले से ही विद्यमान है, पर संसार में राग होने के कारण वह प्रेम प्रकट नहीं होता। सत्संग में जितना राग मिटता है उतना ही प्रेम प्रकट होता है, और जितना प्रेम प्रकट होता है उतना ही राग मिटता है। वास्तव में प्रेम के अधिकारी मुक्त महापुरुष ही होते हैं। मुक्ति से पहले भी प्रेम हो सकता है, पर वह असली नहीं होता। हाँ, साधक के लिए वह बहुत सहायक होता है। असली प्रेम मुक्ति के बाद ही होता है। मुक्ति से पहले मैं भगवान का हूँ ऐसी मान्यता रहती है, पर मुक्ति के बाद मान्यता नहीं रहती, प्रत्युत अनुभव होता है। भक्त पूछता है, भगवान ने प्रेम लीला के लिए स्त्री पुरुष या राधा कृष्ण का रूप क्यों धारण किया। दो मित्रों में भी तो प्रेम हो सकता है। तब स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, संसार में सबसे अधिक आकर्षण स्त्री पुरुष के बीच में होता है। इसलिए आकर्षण तो स्त्री पुरुष की तरह हो, पर अपनी सुख बुद्धि किंचित मात्र भी ना हो। यह बात संसारी लोगों को समझने के लिए ही भगवान ने राधा कृष्ण का रूप धारण किया। जिसकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद हो, वह राधा कृष्ण की प्रेम लीला कभी नहीं समझ सकता। इसको ठीक समझने के लिए साधक को चाहिए कि वह स्त्री पुरुष का भाव ना रखे। अपने में सुख बुद्धि होने के कारण इसको समझने में कठिनता पड़ती है। जिसके भीतर किंचित मात्र भी अपने सुख की आसक्ति नहीं है, वह ही प्रेम तत्व को समझ सकता है। इसलिए जीवन मुक्त ही इस भाव को ठीक समझ सकता है। प्रश्नकर्ता पूछता है कि क्या श्री जी की रागात्मिका भक्ति जीव को प्राप्त हो सकती है। तब स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, हाँ, हो सकती है, कारण कि भगवान ने श्री जी को भी अपने से ही प्रकट किया है और जीवों को भी। अतः श्री जी और जीव में कोई अंतर नहीं है। अंतर इतना ही है कि जीव ने मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, पर श्री जी ने दुरुपयोग नहीं किया। अतः श्री जी की रागात्मिका भक्ति सब जीवों को प्राप्त हो सकती है। प्रश्नकर्ता पूछता है, प्रेम में से एक से दो होने पर दोनों समान रहते हैं, फिर दास्य भाव एक स्वामी एक सेवक कैसे होता है। इस पर स्वामी राम सुखदास जी बताते हैं, दास्य आदि कोई भाव हो, प्रेम में अपनी अलग सत्ता नहीं है, क्योंकि प्रेम में एक होकर दो हुए हैं। इसलिए कभी सेवक स्वामी हो जाता है, कभी स्वामी सेवक हो जाता है, कभी राधा कृष्ण बन जाती है, कभी कृष्ण राधा बन जाते हैं। शंकर जी के लिए भी कहा गया, सेवक स्वामी सखा सिए पिए किए। दक्षिण के एक मंदिर में शंकर जी ने नंदी को उठा रखा है। कभी नंदी शंकर जी को उठाता है, कभी शंकर जी नंदी को उठाते हैं। कभी भगवान कृष्ण ईष्ट हैं, कभी अर्जुन ईष्ट हैं। इष्टोच्छसी में दृढ़मिति, इसलिए प्रेम को प्रतिक्षण वर्धमान कहा गया है। भक्त पूछता है, जब साधक भगवान में अपनापन करता है
तब उसको प्रेम प्राप्त होता है। पर सिद्ध जीवन मुक्त को प्रेम कैसे प्राप्त होता है? इस पर स्वामी राम सुखदास जी बताते हैं, साधक के लिए अपनापन है और मुक्त के लिए असंतोष है। तात्पर्य है कि जब भगवान की कृपा मुक्ति के रस को भी फीका कर देती है, तब उसको मुक्ति से असंतोष हो जाता है कि आप स्वयं तो मिल गया पर अपना स्वकीय नहीं मिला। मुक्ति से असंतोष होने पर उसको परम प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। प्रश्नकर्ता पूछता है, भगवान मीठे कैसे लगें? इस पर स्वामी राम सुखदास जी बताते हैं, भगवान मीठे लगेंगे जब संसार खारा लगने लगेगा। प्रश्नकर्ता पूछता है, मुक्ति में तो सूक्ष्म अहंकार रहता है पर प्रेम में वह नहीं रहता, इसका क्या कारण है? इस पर स्वामी राम सुखदास जी बताते हैं, कारण यह है कि जीव परमात्मा का अंश है, अतः यह परमात्मा से ज्यों ज्यों दूर जाता है त्यों त्यों अहंकार दृढ़ होता जाता है, और ज्यों ज्यों परमात्मा की तरफ जाता है त्यों त्यों अहंकार मिटता जाता है। इसलिए स्वरूप में स्थित होने पर भी सूक्ष्म अहंकार रहता है, और प्रेम में भगवान के साथ अभिन्न होने पर अहंकार सर्वथा मिट जाता है। प्रश्नकर्ता पूछता है, भगवान में प्रेम कैसे बढ़े? इस पर स्वामी जी बताते हैं, हम केवल भगवान के ही अंश हैं, अतः वे ही अपने हैं, उनके सिवाय कोई भी अपना नहीं। इस प्रकार भगवान में अपनापन होने से प्रेम स्वतः बढ़ेगा। इसके सिवाय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ, आप मीठे लगें, आप प्यारे लगें। भगवान का गुणगान करने से, उनका चरित्र पढ़ने से, उनके नाम का कीर्तन करने से उनमें प्रेम हो जाता है। भगवान के चरित्र से भी भक्त चरित्र पढ़ने का अधिक महात्म्य है। भक्त पूछता है, प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान कैसे होता है? स्वामी जी बताते हैं, प्रेम में योग और वियोग, मिलन और विरह दोनों होते हैं। जब भक्त की वृत्ति भगवान की तरफ जाती है तब नित्य योग होता है, और जब अपनी तरफ जाती है तब नित्य वियोग होता है। भगवान की तरफ वृत्ति जाने पर एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं दिखता, और अपनी तरफ वृत्ति जाने पर स्वयं अलग दिखता है। भगवान ही है, वह नित्य योग है, और मैं भगवान का हूँ, यह नित्य वियोग है। नित्य योग में प्रेम का आस्वादन होता है और नित्य वियोग में प्रेम की वृद्धि होती है। प्रश्नकर्ता पूछता है, यदि हम निष्काम भाव से किसी व्यक्ति से प्रेम करें तो उसका क्या परिणाम होगा? इस पर स्वामी जी बताते हैं, कामना के कारण ही संसार है, कामना ना हो तो सब कुछ परमात्मा ही है, संसार है ही नहीं। निष्काम प्रेम होने पर संसार नहीं रहेगा, कामना गई तो संसार गया। इसलिए निष्काम भाव से किसी के साथ भी प्रेम करें तो वह भगवान में ही हो जाएगा। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, भगवान में प्रेम की भूख क्यों है? तब स्वामी जी बताते हैं, भगवान में अपार प्रेम है, इसलिए उनमें प्रेम की भूख है। जैसे मनुष्य के पास जितना ज़्यादा धन होता है उतनी ही ज़्यादा धन की भूख होती है। भगवान में प्रेम की कमी नहीं है पर भूख है। प्रश्नकर्ता पूछता है, प्रेम से रोना और मोह से रोना दोनों में क्या अंतर है? इस पर स्वामी जी बताते हैं, प्रेम के आंसू ठंडे और मोह के आंसू गर्म होते हैं। मोह के आंसू तो नेत्रों के बीच से निकलते हैं, और प्रेम के आंसू नेत्र के भीतरी नासिका की तरफ कोने से निकलते हैं। अधिक होने पर आंसू पिचकारी की तरह तेजी से निकलते हैं। इस प्रकार स्वामी राम सुखदास जी ने किसी भक्त के सवालों का जवाब दिया। हरि ओम तत्सत।